Hello everyone, welcome to Guidely official YouTube channel. This is Arun Panchal. Okay, तो guys आज का जो सेट है इट्स अबाउट लिटिल बिट ऑफ ट्रिकी. ठीक है, क्योंकि इजी है, इजी सेट है, बट इसमें क्या है, नॉर्मली जो हम लोग क्वेश्चंस करते हैं पाई चार्ट से रिलेटेड या नॉर्मली हम लोग जो करते हैं, है ना, तो उसमें एग्जैक्ट डाटा आपका दिया होता है, यानी वैल्यू ऑप्टिमाइजेशन बहुत कम सेट्स में होता है. तो गाइज इट्स ना काइंड ऑफ वैल्यू ऑप्टिमाइजेशन सेट. ठीक है, आपका एसबीआई पीओ मींस 2020 में भी पाई चार्ट से रिलेटेड वैल्यू ऑप्टिमाइजेशन चीजें आई थी. ठीक है, तो इसलिए आपका जो लॉजिकल डाटा इंटरप्रिटेशन और वैल्यू ऑप्टिमाइजेशन होता है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है. ठीक, तो चलिए इजी है, ऐसा नहीं है कि हम लोग उसको नहीं कर सकते, बस ट्राई इट योर ओन. थोड़ा सा लैंग्वेज इंटरप्रिटेशन पे आप ध्यान देना कि किसके रिस्पेक्ट में क्या क्या दिया हुआ है. ठीक है, वो अपने को देखना है. तो ऑर्डर ओवरऑल की अगर मैं बात करूँ, इट्स अ प्रीटी मॉडरेट सेट. ठीक है, इस पे बेस्ड तीन क्वेश्चन आराम से बन सकते हैं आपके पीओ मींस लेवल के. ठीक है, चलिए तो एक बार इसमें देख लेते हैं कैसे कैसे हम लोग उसको कैसे कनेक्ट करेंगे, कैसे वैल्यू ऑप्टिमाइजेशन होगा. ठीक है, तो आप पहले इसको खुद से ट्राई कीजिएगा, है ना. इफ यू फाउंड एनी डाउट और समथिंग एल्स, देन यू शुड गो फॉर द वीडियो सॉल्यूशन. ओके, तो चलिए एक बार हम लोग देख लेते हैं. The following pie charts gives breakup of marks obtained by 4 students in an examination. तो गाइस ये सिंपल ब्रेकअप दिया हुआ है स्टूडेंट्स का, जो उनके मार्क्स आए हैं एक एग्जाम वो दे रहे हैं. ठीक है, अरुण करण तरुण एंड वरुण. ठीक है गाइस, अब परसेंटेज में तो नहीं है ना, ऑब्वियस है 100 से ज्यादा, दैट डाटा शुड बी इन द डिग्री. ठीक, and the table given below shows the marks obtained from 4 marks question and 6 marks question as a percentage of total marks obtained by them in an examination. ठीक है, तो चलिए, तो ये अगर आप मैं देखूं, जैसे अरुण का जो भी टोटल स्कोर था, ठीक है, तो अरुण का जो भी टोटल स्कोर था उसमें से 6.66% यानी सपोज लेट इट बी 100x व्हाटएवर. ठीक है, तो उसमें से जो 4 मार्क्स से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पे जो उसके मार्क्स आए हैं, जो 4 मार्क्स से क्वेश्चन उसके करेक्ट हैं ना, उसमें से जो मार्क्स हैं उसका उस टोटल का कितना दिया हुआ है 6.66%. ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंट पार्ट था, इसमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि 4 मार्क्स के क्वेश्चन से जो मार्क्स उसके आए हैं वो उसका परसेंटेज आपको दिया हुआ है. वैसे ही मैं अगर आपसे बात करूं तो मार्क्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम 6 मार्क्स क्वेश्चन. सपोज अरुण ने टोटल स्कोर था उसका 100x, जो ऑब्टेन्ड किया था उसने 100x आपका दिया हुआ, और उसमें से 60% स्कोर यानी 60x जो उसका हुआ वो 6 मार्क्स के क्वेश्चन से आया. तो अगर नंबर ऑफ क्वेश्चन जो उसने ठीक किए होंगे 6 मार्क्स के, दैट शुड बी 60x डिवाइडेड बाय 6. मैं आराम से लिख सकता हूँ दैट शुड बी 10x अपने पास. तो गाइस बहुत नॉर्मल सी सिचुएशन है, 4 मार्क्स के क्वेश्चन से जो उसने नंबर आपके आए हैं उसके उसका परसेंटेज दिया, और 6 मार्क्स के क्वेश्चन से जो नंबर आए हैं उसके उसका परसेंटेज दिया. ठीक, अब ये साफ पता चल रहा होगा ये टोटल के रिस्पेक्ट में दिया हुआ है 60 और 6.66. तो ऑब्वियस है कि मेरे पास जो नंबर ऑफ जो कैटेगराइजेशन हो क्वेश्चन का 4 मार्क्स और 6 मार्क्स के अलावा भी आपका होगा जरूर. ठीक है, क्योंकि ये अगर होता दोनों का सम 100% तो मैं मान लेता कि हाँ भाई 4 मार्क्स और 6 मार्क्स के अलावा और कोई क्वेश्चन मार्क्स के क्वेश्चन नहीं. ठीक, चलिए तो बहुत नॉर्मल इंफॉर्मेशन है. ठीक, चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं. मार्किंग स्कीम इन सच दैट अ स्टूडेंट गेट आइदर फुल मार्क्स ऑफ ए क्वेश्चन और 0 मार्क्स फ्रॉम दैट क्वेश्चन. तो ये थोड़ा सा आपको इंटरप्रेट करना पड़ेगा. देखो गाइस, देखो करेक्ट और रॉन्ग की बात ही नहीं है यहाँ पर. देखो अगर 4 मार्क्स का कोई क्वेश्चन है तो उसमें या तो उसको फुल मार्क्स मिलेगा 4 मार्क्स, या फिर क्या होगा 0 मार्क्स. फुल मार्क्स कब मिलेगा उसको, जब उसका क्वेश्चन ठीक होगा यानी नंबर ऑफ करेक्ट आ गए, और 0 मार्क्स कब मिलेगा, जब उसका क्या होगा क्वेश्चन नंबर ऑफ क्या आ जाएंगे, रॉन्ग आ जाएगा. तो इसमें ऐसा नहीं है कि 4 मार्क्स के क्वेश्चन में सपोज को 3 मार्क्स मिल रहा है 8 मार्क्स कट रहा है, ऐसा नहीं. ठीक, तो या तो उसको उस क्वेश्चन का फुल मार्क्स मिलेगा 4 यानी 4 के मल्टीपल्स, या उस क्वेश्चन का 6 या 6 के मल्टीपल्स. ठीक है, या तो 6 नंबर या 0 नंबर, या 4 नंबर या 0. ठीक, चलिए तो ये बहुत नॉर्मल सी इंफॉर्मेशन थी जिसमें शायद ज्यादा कुछ बताने की आपको जरूरत नहीं थी. ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट आ जाइए. इट इज ऑल्सो नोन दैट 10% of the grand total of these 4 students together contributes their behavior marks not obtained by any student in that exam, and it is also known that the grand total of these 4 students together was less than 10th multiple of 20. गाइज ये एक इंफॉर्मेशन है थोड़ी सी जिसपे आपको ध्यान देना पड़ेगा. देखो आपके जो मार्क्स ऑब्टेन्ड हुए, मार्क्स ऑब्टेन्ड इन एन एग्जाम, इसके बारे में आपकी बात होगी. ठीक है, तो गाइज जो ग्रैंड टोटल होगा आपका, ग्रैंड टोटल में क्या होगा कि उनके जो बिहेवियर पॉइंट्स हो गए
प्लस या बिहेवियर के जो मार्क्स है और प्लस मार्क्स ऑब्टेन्ड इन एग्जाम। नाउ अब ये जो बिहेवियर के जो पॉइंट्स होंगे वो आपने मार्क्स ऑब्टेन यानी आपने एग्जाम में तो ऑब्टेन नहीं किए ना, ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। जो बिहेवियर पॉइंट्स है वो ग्रैंड टोटल में ऐड होंगे। अगर मैं आपसे बात करता हूँ कि मार्क्स ऑब्टेन इन एन एग्जाम, तो वो सिर्फ और सिर्फ आपका क्या होगा, मार्क्स ऑब्टेन सिर्फ एग्जाम के अंदर होगा, जिसमें आपका बिहेवियर पॉइंट्स नहीं आएगा। आई होप दिस स्टेटमेंट इज क्लियर। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको बस ये ध्यान रखना था इधर। ठीक, चलिए, तो आई होप क्लियर होगा। और नेक्स्ट वो क्या बोल रहा है कि जो ग्रैंड टोटल है यानी जो टोटल यानी मार्क्स ऑब्टेन्ड प्लस बिहेवियर पॉइंट्स। बिहेवियर पॉइंट्स जो आपके दिए हुए हैं, बिहेवियर की वजह से उन सबको जो टोटल मार्क्स मिले हैं, दिस इज 10% ऑफ ग्रैंड टोटल। तो 10% ऑफ ग्रैंड टोटल, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर बिहेवियर 10% ऑफ ग्रैंड टोटल है तो 90% जो होगा ऑफ ग्रैंड टोटल वो इनके जो क्या होंगे, उन्होंने एग्जाम के थ्रू ये मार्क्स क्या किए होंगे, ऑब्टेन। आई होप दिस इज क्लियर, शायद कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। आई एम जस्ट रिपीटिंग अगेन। ग्रैंड टोटल का 10% तो बिहेवियर का शो कर रहा है, आई मीन मार्क्स, बचा हुआ 90% ऑफ ग्रैंड टोटल वो आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है मार्क्स थ्रू आपके एग्जामिनेशन। तो मुझे ये 90% के बारे में सारी इंफॉर्मेशन मुझे दी। ठीक, अब नेक्स्ट वगैरह जो ग्रैंड टोटल है यानी टोटल बिहेवियर पॉइंट्स प्लस मार्क्स ऑब्टेन थ्रू एग्जामिनेशन सबके, है ना, दिस इज लेस देन 10th मल्टीपल ऑफ 25। तो गाइस लेस देन 10th मल्टीपल ऑफ 25, 10 यानी 25 का मल्टीपल कितना हुआ मेरे पास 250। तो मुझे पता चल रहा है ये जो ग्रैंड टोटल होना चाहिए, ग्रैंड टोटल शुड बी लेस देन 250। एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मेरे को ये मिली कि टोटल मार्क्स जो है वो 250 से क्या दिया मुझे, कम। चलिए, तो मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय एनी स्टूडेंट्स इन इंटीग्रल वैल्यू एंड टोटल ग्रैंड टोटल वाज इतना। ठीक, तो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन क्या है कि आपने को अपने को टोटल मार्क्स जो ग्रैंड टोटल दिया है दैट शुड बी 250 लेस देन 250। ठीक है, और 6 मार्क्स का के क्वेश्चन से इसने कितना स्कोर किया है, 6 और 4 मार्क्स के क्वेश्चन से इसने कितना स्कोर किया, ये इन्फॉर्मेशन है। मुझे ये नहीं पता 1 मार्क्स और 2 मार्क्स के क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या नहीं दिए हुए हैं। ठीक है, तो ये मुझे थोड़ा सा आइडिया लगेगा क्वेश्चन देख के कि मुझे काम कैसे करना है। ठीक, तो जब आप इसको करोगे खुद से, सारा पूरा सेट आपके साथ होगा, आपके पास होगा, है ना, नंबर आप क्वेश्चंस भी देखोगे तो देन यू विल गॉट द आइडिया। तो गाइस अब मेरा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट काम क्या दिया हुआ है इसके अंदर कि मुझे जो देखना है टोटल ये नहीं पता, मुझे ग्रैंड टोटल देखना है। गाइस ग्रैंड टोटल शुड बी, जो ग्रैंड टोटल है शुड बी लेस देन 250। आई होप दिस इज क्लियर। ग्रैंड टोटल शुड बी लेस देन 250 and you don't know about the score of even any of the student। ठीक है, तो चलिए अब अगर आप काम करो, सपोज लेट कोई सा भी पर्सन आप ले लो। देखो अरुण को अगर मैं फर्स्ट पर्सन लेता हूँ, समझना अगर एक क्लियर होगा तो पूरा आराम से ये सेट कर सकते हो। अरुण का जो स्कोर होगा वो टोटल मार्क्स का 16.66%, जो 4 मार्क्स के क्वेश्चन से होंगे। तो गाइज अब सिंपल है कि 4 मार्क्स से यानी कोई नेगेटिव मार्किंग भी नहीं दी हुई इसके अंदर। ठीक है, अगर क्वेश्चन सही होगा तो उसके नंबर मिलेंगे, गलत होगा तो उसके नंबर। तो सिंपल हो गया कि 6.66% फ्रैक्शन आपको पता होना चाहिए, दिस इज 1/15 ऑफ टोटल। ठीक है, यहाँ से अगर मैं रेशो से अगर काम करता हूँ, ठीक, तो अगर यहाँ 60% मैंने ले लिया, रेशो से लो, परसेंटेज लो, दिस इज 3/5। ये जो मार्क्स ऑब्टेन किए 4 मार्क्स के क्वेश्चन से हैं और ये जो आपने मार्क्स ऑब्टेन किए 6 मार्क्स के क्वेश्चन से। तो गाइज इन दोनों का अगर आप रेशो देखो, है ना, जस्ट वेट, तो 3/15 इसको भी आप 15 कर दो ना, तो चॉइस इज योर्स, मल्टीप्लाइड बाई 3 तो मेरे पास 1 और 9 की रेशियो में क्या आ गए, मार्क्स आ गए, किसमें, इन फॉर्म ऑफ 4 इन फॉर्म ऑफ 6। आप खुद देखो कि ये 1 और 9 की रेशियो में है जो मार्क्स ऑब्टेन इन्होंने किए हैं 4 और 6 की फॉर्म में। गाइस अब इंपॉर्टेंट पार्ट ये था, देखो जो 4 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे उसमें या तो उसको कितने मार्क्स मिले होंगे, तो 4 मिला होगा, 8 मिला होगा, है ना, या 12 मिला होगा या 16 मिला होगा। गाइस 1 और 9 का रेशियो आपको दिया, अगर 4 मार्क्स के क्वेश्चन से जो उसके नंबर हैं अगर वो 4 नंबर होंगे तो गाइस सिंपल है, तो उसके जो 6 मार्क्स के क्वेश्चन कितने होंगे, जो 6 मार्क्स से क्वेश्चन से उसने मार्क्स ऑब्टेन्ड किए होंगे दैट शुड बी 36। आई होप दिस इज क्लियर, बिकॉज आई डोंट हैव एनी एग्जैक्ट डाटा। समझना, मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, अरुण के जो भी टोटल मार्क्स है उसका 6.66% यानी 1/15, दिस इज 15। ठीक है, और ये मार्क्स जो है 4 नंबर के क्वेश्चन से अटेन किया है
और ये जो मार्क्स है 6 नंबर के क्वेश्चन से अटेंड किए। मार्क्स का रेशियो मैंने ले लिया कि 1 और 4 की रेशियो। गाइस अब 4 मार्क्स के क्वेश्चन जो भी करेक्ट होंगे, है ना, उसके जो नंबर्स होंगे या तो 4 होंगे या 8 होंगे या 12 होंगे, 4 के मल्टीपल होंगे। और 6 मार्क्स वाले भी कितने होंगे आपके पास, या तो 6 होगा या 12 होगा या वट। तो गाइस मिनिमम से मिनिमम अगर वो एक क्वेश्चन भी करेक्ट करता है, एक क्वेश्चन भी करता है, यानी 4 नंबर भी लेता है मिनिमम से मिनिमम, तो यहाँ पर कितना आएगा 36। तो टोटल जो मार्क्स आए हैं उसके वो कितने हुए 40। ठीक है, तो गाइस अब जरूरी तो नहीं है अगर ये 4 1 और 9 की रेशियो में है तो ये 4 की जगह क्या हो सकता है 8 हो सकता है। नेक्स्ट कितना हो सकता है मेरे पास 72 हो सकता है। ठीक है, इट शुड बी 80। ये 40 भी हो सकता है और ये क्या हो सकता है अपने पास 80 भी हो सकता है। ठीक, बट एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी, जो ग्रैंड टोटल है दैट शुड बी लेस देन 250। और यहाँ पे ये मार्क्स ऑब्टेन्ड का इसने बाइफरकेशन दिए हुए। तो अगर अरुण के बारे में बात करें, अरुण का जो ग्रैंड टोटल जो मार्क्स ऑब्टेन्ड होंगे चारों स्टूडेंट्स के, उसका कितना पोर्शन वो ले रहा है अरुण। अरुण के जो मार्क्स होंगे, समझना, अरुण के मार्क्स जो है दिस इज व्हाट, दिस इज 120 बाय, दिस इज 120 बाय 360 ऑफ व्हाट, this is 120 by 360 of what, these are total marks obtained, total marks obtained। I hope this is clear। तो अरुण का जो स्कोर होगा दिस इज, मुझे पता चल गया टोटल का कितना होगा 1/3, टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड का कितना होना चाहिए, इसका 1/3 होना चाहिए। ठीक, अब आप देखो कि इसने जो 4 मार्क्स से जो रिलेट किया है ना, वो आपका कितना है 8 है, या 4 and 36 है। तो गाइज अब आप रेशो देखो कि अरुण का जो टोटल स्कोर मैंने माना था, लेट इट बी, जो टोटल स्कोर था वो आप अगर रेशो से करो, देखो टोटल का 1/15, टोटल का 1 कितना है 3/5। तो गाइज आप बोल सकते हो कि यहाँ पर अगर मैं रेशो लेता हूँ 1 और 9 की रेशो में है, टोटल मैंने ले लिया सपोज 15। ठीक है, तो अरुण के जो टोटल मार्क्स है लेट इट बी 15x। ठीक है, तो उसके जो स्कोर्स थे यानी 4 से और 6 से टोटल कितना दिया हुआ था मेरे को 10x दिया। आई होप दिस इज क्लियर। आई एम जस्ट रिपीटिंग अगेन कि उसके जो मार्क्स का रेशो था वो 1:9 था, किसमें 4 की फॉर्म में और 6 की फॉर्म में। टोटल कितना आया था 10। तो 1/15 ऑफ ये जो लिया था, तो टोटल मार्क्स जो हो जाएंगे उसके पास दैट शुड बी 15। तो अरुण के जो टोटल मार्क्स है वो 15x या 15 यूनिट आप उसको मान सकते हो। और जो इसने उससे अटेन किए थे, किससे, जो 4 और 6 से थे, वो कितने थे 10x। तो गाइज मुझे पता है कि 10x की जो वैल्यू दी हुई है दिस इज इक्वल टू व्हाट, अगर 40x भी हो सकती है और 40 भी हो सकती है एंड 80 भी हो सकती है। अगर 10x आपका 40 है तो 15x की वैल्यू आप आराम से निकाल सकते हो, दिस इज व्हाट 60। तो कैन आई से कि अरुण का जो टोटल स्कोर होगा वो 60 होगा। दिस इज द फर्स्ट केस, 40 वाला केस। ठीक है, तो मैं यहां से बोल सकता हूं कि ये जो मार्क्स ऑब्टेन्ड मेरे पास आने चाहिए, तो अरुण का जो टोटल स्कोर होगा, अरुण का जो स्कोर है दैट शुड बी 60। तो 1/3 ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड, 1/3 ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड। तो गाइस टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड पता चल जाएंगे सारे स्टूडेंट के। 6 into 3 कितना आया 150। गाइस ये पॉसिबिलिटी है, हाँ बिल्कुल पॉसिबिलिटी है, ये मार्क्स ऑब्टेन्ड आए हैं। ठीक है, अब ये जो मार्क्स ऑब्टेन्ड है ग्रैंड टोटल का, गाइस बिहेवियर पॉइंट आपके कितने परसेंट है, ग्रैंड टोटल का 10% है। ठीक है, तो जो आपके जो मार्क्स ऑब्टेन्ड होंगे दैट शुड बी 90% ऑफ योर ग्रैंड टोटल। तो मैं बोल सकता हूँ तो ग्रैंड टोटल की जो वैल्यू होगी उसका अगर मैं 90% निकालता हूँ तो दैट पार्ट शुड बी इक्वल टू 180। तो ग्रैंड टोटल जो मेरे पास आना चाहिए दिस इज 180 बाय 90 देन मल्टीप्लाई इट बाय 100। ग्रैंड टोटल मेरे पास आ गया कितना 200। इज इट द पॉसिबल वैल्यू? यस गाइज, ये वैल्यू पॉसिबल। ठीक है, तो मैंने आपको रेशियो से बता दिया, परसेंटेज से करना है क्योंकि फ्रैक्शन आपको लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो गाइज ये पूरा इलेबोरेट मैंने कर दिया। अब सेकेंड पॉसिबिलिटी बनती है क्या, कि अगर अरुण के मार्क्स यानी 10 यूनिट मैंने लिए थे, अगर अरुण के मार्क्स, ठीक है, आपके पास कितने होंगे 80 होंगे, यानी 4 और 6 मार्क्स वाले क्वेश्चन। 10 यूनिट की वैल्यू 80 हुई, तो मुझे 15 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। गाइज 15 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 120 होगी, ये डबल हो जाएगा। अब क्या होगा सीन, अरुण के जो टोटल मार्क्स होंगे, अरुण के जो मार्क्स होंगे दैट शुड बी 1/3 ऑफ टोटल दिया हुआ है ना, दिस इज 1/3 ऑफ मार्क्स ऑफ। अब इसको देखो, अगर अरुण का स्कोर 120 यहाँ लिख लेता हूँ तो मार्क्स ऑब्टेन्ड कितने आ जाएंगे मेरे पास, दिस इज 120 into 3 which is equal to 360। आई होप
ये इंफॉर्मेशन क्लियर होगी आपको। नाउ आई हैव द सर्टेन डाटा, यस, कि मेरे पास जो टोटल मार्क्स आए हैं, है ना, जो टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड हैं वो मेरे पास कितने होने चाहिए 180, और मेरे पास जो ग्रैंड टोटल आया है, जो मेरे पास ग्रैंड टोटल आया दैट शुड बी इक्वल टू 200। गाइस ये था एक सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट इसमें, अगर आपको ये पता चल जाता है तो अदरवाइज अब कुछ नहीं रहा है इसमें, सिर्फ और सिर्फ मुझे क्या करना है, नंबर्स निकालने हैं। 4 मार्क्स के कितने थे, क्वेश्चन उसने अटेंड करेक्ट थे, 6 के कितने थे, टोटल स्कोर कितना है, ये सब चीजें। तो गाइस आई होप ये सब क्लियर होगा, ठीक है। तो मैं एक बार रब कर देता हूँ, फिर जल्दी जल्दी डाटा निकाल देता हूँ, ठीक है। तो अरुण का यहाँ पे आप देख लो, पहले स्कोर निकाल लो, यानी ग्रैंड जो टोटल है, ग्रैंड टोटल दिस इज 180, ठीक है। तो सॉरी ग्रैंड है आपके पास 200, और जो मार्क्स ऑब्टेन्ड है, मार्क्स ऑब्टेन्ड दैट शुड बी 180, ठीक है। तो आप सबका स्कोर निकाल दो, अरुण का टोटल निकाल दो यहाँ पे। अब तो अब मेरे पास निकल जाएगा ना, अरुण का जो टोटल था तो कितने मार्क्स आ रहे थे इसके, 60 मार्क्स आ रहे थे, 60 मार्क्स थे, जिसमें से उसके थ्रू 4 + 6 जो था वो कितना था, 40 था, जिसमें से अरुण ने 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन किया था 4 मार्क्स का, और 6 क्वेश्चन किए थे इसने किसके, 6 के, और उसके जो मार्क्स बने थे 4 and 36, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन हम इतना इलेबोरेट बाद में कर लेंगे, पहले मार्क्स निकाल लें, टोटल कितने कितने हैं, 4 से 6 से कितने हैं वो हम लोग देख लेंगे। चलिए अरुण की कहानी खत्म होगी। नाउ सेकंड पर्सन आता है करण। करण के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आप निकाल दो, ठीक है। तो करण के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है, करण का टोटल स्कोर आप देखो, दिस इज 80 बाय कितना आ जाएगा मेरे पास 120, 360 सॉरी, देन मल्टीप्लाई इट बाय 1, तो इट्स वेरी सिंपल, जस्ट कैंसिल इट आउट, ठीक है। तो यहाँ से 18 का 10 टाइम्स किया, 18 का कितना टाइम्स किया मैंने, 2 टाइम्स किया। गाइस करण का जो स्कोर आ गया वो कितना स्कोर आ जाएगा, 40। आई होप दिस इज क्लियर। अब उसका जो स्कोर आप देखो 4 इन 6 से कितना दिया हुआ है, 4 से तो 0 है, और 75% आपका दिया हुआ है किसका, ऑफ आउट ऑफ टोटल। तो यानी ये टोटल था करण का, है ना, 40, उसमें से 3/4 ऑफ किसका हुआ 40, जो 6 मार्क्स से इसने ऑब्टेन किया। 4 का कितना टाइम्स आया, 10 टाइम्स, 10 into 3 कितना आ जाएगा, 30। गाइस 30 मार्क्स उसने किससे स्कोर किया, 6 मार्क्स के क्वेश्चन से स्कोर किया। तो उसके जो करण का अगर डाटा देखोगे तो उसने 30 मार्क्स था, करण का टोटल आया 40, ठीक है। तो गाइस अगर मैं बोल सकता हूँ कि जो उसके 6 मार्क्स के क्वेश्चन जो उसने करेक्ट किए होंगे, दीज आर द 5 क्वेश्चंस। आई होप दिस इज क्लियर। नॉर्मल था, 4 मार्क्स का एक भी नहीं होगा, और बाकी जो भी मार्क्स के क्वेश्चन थे, रेस्ट जो बचे 10 मार्क्स के क्वेश्चन, ना तो वो 6 की फॉर्म में थे, है ना, ना वो किसकी फॉर्म में, 4 मार्क्स की फॉर्म में, वट चाहे 1 नंबर के हो चाहे वो 2। चलिए आई होप दिस इज क्लियर। अब तरुण पे आप आ जाओ, है ना, तरुण पे आप डाटा खुद से एक बार सारा निकाल लीजिएगा। नाउ देयर इज नथिंग इन दिस क्वेश्चन। तरुण का टोटल स्कोर आप देख लो गाइस, तरुण का टोटल स्कोर कितना आ रहा है, 80 ए बी, यस दिस इज तरुण, 60, दिस इज 1/6, 60 कितना आ गया आउट ऑफ 160, यस 360 सॉरी, यस दिस इज 1/6 ऑफ व्हाट 180, 1/6 ऑफ 180 कितना आता है मेरे पास 30। गाइस क्लियर है। तो इसका जो स्कोर होगा वो 60 डिग्री हो जाएगा। बाकी आप रेशो से करना चाहो, सबकी रेशो निकाल लो, एक का पता चल गया, आप जैसे मर्जी डील कर सकते हो, ठीक। तो तरुण का जो स्कोर आना चाहिए दैट शुड बी 30, 1/6 ऑफ 180, 6 30 आ गया। अब इसका स्कोर देखो, थ्रू कितना 4 मार्क्स एंड थ्रू 6 मार्क्स। तो गाइस इतना फ्रैक्शन पता होना चाहिए, 80% प्लस 13.33%, बहुत नॉर्मल है। 93.33% ऑफ टोटल का स्कोर उसने 4 और 6 की फॉर्म में किया, ठीक है। तो 93.33% कितना होता है अपने पास, 100 माइनस, हालांकि मैं एक बार बता देता हूँ जिनको नहीं, 100 माइनस 6.66%, दिस इज 1 माइनस 1/15, सिंपल है, 14/15, 14/15 ऑफ टोटल, 14/15 ऑफ टोटल का देख लो, यानी 30, यानी उसके जो मार्क्स होंगे वो 28 मार्क्स होंगे। 28 मार्क्स किसकी फॉर्म में होंगे, 4 की फॉर्म में, और किसकी फॉर्म में, जो 6 मार्क्स के क्वेश्चन उसने।
नाउ दिस इज क्लियर। तो गाइज अब आप देख लो कि 13.33% की वैल्यू कितनी होती है और 80% की वैल्यू कितनी होती है। तो अगर मैं आपसे बात करूं कि उसके जो 4 मार्क्स के क्वेश्चन से जो उसके नंबर आए थे वो कितने थे 13.33, दिस इज द डबल ऑफ 6.66, दिस इज 2/15, दिस इज व्हाट 2/15 ऑफ क्या टोटल का 2/15, टोटल का 2/15 यानी कितना हो गया 30, 15 और ये मेरे पास कितना हो जाएगा दिस इज 15 का 2 इंटू 2 कितना आ जाएगा, यानी गाइस उसके जो 4 मार्क्स होंगे किस फॉर्म में जो 4 नंबर से, इसका मतलब उसने एक क्वेश्चन किया होगा 4 मार्क्स का। आई होप दिस इज क्लियर। अब टोटल का ये कितना आ रहा है 80%, गाइस 80% टोटल का निकाल दो, दिस इज 4/5 ऑफ व्हाट ऑफ 30, दिस इज 5 का 6 टाइम देन 6 into 4 is what 20, 24 मार्क्स होंगे उसके, किसकी फॉर्म में मार्क्स होंगे 24, 6 मार्क्स की फॉर्म में होंगे। अगर 6 मार्क्स की फॉर्म में है तो उसने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए होंगे, राइट 4 क्वेश्चन उसके। ये भी करने की सब जरूरत नहीं थी बट मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको ताकि दिक्कत ना हो। सीधा यहीं से पता चल रहा है, जब मेरे पास 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन मैंने ठीक किया तो बाकी जो 28 नंबर थे उसमें से मेरे पास 24 नंबर बचे होंगे जो किसकी फॉर्म में होंगे 6 मार्क्स की। तो 4 6 24, 4 क्वेश्चन उसने 6 मार्क्स के अटेम्प्ट किए। ठीक, तो देयर इज नथिंग इन दिस। अब अगर स्टार्टिंग में आपको पता लग जाता है, आई मीन आप इंटरप्रेट कर लेते हो कि कैसे कैसे आपको डील करना है नंबर से या ग्रैंड टोटल से कैसे डील करना है ना, और जो बिहेवियर वाले मार्क्स है वो आपको हटा देने हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट आप आ जाओ, वरुण का स्कोर एक बार देख लेते हैं। वरुण का स्कोर 100 है, टोटल देख लो ना कितना है, एक का 40 आया, एक का 30 आया और एक का स्कोर कितना आया था 60, पीछे था 10 130 और 50 नंबर मेरे पास आने चाहिए, आई होप सो। तो दिस इज 100, फिर भी समझा देता हूँ 100/360 ऑफ इसका 180, 180 का 2 टाइम्स किया देन दिस पार्ट इज। तो गाइस 50 मार्क्स मेरे पास होंगे है ना, उस 50 मार्क्स में से उसका जो परसेंटेज आप देख लो कि 16 और 36 की परसेंटेज में इसका स्कोर होगा, तो 16 प्लस 36% कितना हुआ 52% हुआ, यानी 52% की जो वैल्यू है, लेट्स गाइस जस्ट वेट, हाँ 52% की जो वैल्यू आपकी जो दी हुई है ना, वो 52% ऑफ किसका निकालोगे आप 50 का 52%, यस ठीक है, हाँ जी। तो इसके जो 4 और 6 की फॉर्म में होगा, 4 और 6 की फॉर्म में डाटा ये होगा, यानी इसका आधा करना है आपको, यानी 26 मार्क्स उसके किस फॉर्म में होंगे, आपके 4 और 6 की फॉर्म में। ठीक है, तो क्लियर है ना। और यहाँ से आप रेशो देख लो, 4 और 6 का अगर आप रेशो निकालते हो उसको किस रेशो में डिवाइड करना है, तो जस्ट कैंसिल आउट, दिस इज व्हाट 4:9 आ गया, 4:9, 4 का 4 टाइम्स दिस इज 4:9, 4:9 की फॉर्म में आप इसका देख लो, तो 4:9 है, सीधा 16% निकाल दो ना, 16 पंजे इसका 16% सीधा निकाल दो, रेशियो की जरूरत नहीं है ना फिलहाल। 16% किसका 50 का, यानी 4 वाले आप निकालोगे तो 16% निकाल दो किसका 50 का निकाल दो, 16 पंजे कितना हो 80, 8 मार्क्स उसके होंगे किसकी फॉर्म में, जो 4 मार्क्स के क्वेश्चन से उसने अटेंड किए होंगे। दैट मीन्स उसका जो स्कोर होगा नंबर ऑफ क्वेश्चन उसके कितने हो जाएंगे। ऐसे गाइज अब टोटल इनका आ रहा था 26, अगर 8 ये हो गए तो बचे कितने मेरे पास, फिर भी 36% निकाल लो, यानी 36% ऑफ 50, आप 18 नंबर उसके किससे होंगे 6 मार्क्स, 36% ऑफ 18, 18 मतलब कितना हो जाएगा, ठीक। तो मैंने इसलिए आपको हर उसमें मार्क्स में सारा मैंने बता दिया है ना, ताकि अगर एक से समझना है तो आपको दूसरे से समझ आए। आई होप दिस इज क्लियर। अब कुछ नहीं है, बस नंबर ऑफ मुझे क्वेश्चंस देखने कैसे मुझे डील करने, ठीक है। तो गाइस आप एक टेबल बना सकते हो, आप टेबल बना के सारे लिख लेना आप उसमें क्या क्या दिया हुआ है क्या क्या नहीं, ठीक है। तो मैंने एक टेबल बना ली है, ठीक है, तो आप प्लीज एक बार उसको चेक कर लीजिएगा। लेट मी चेक, अरुण का जो स्कोर था एक ABCD है गाइस, दिस इज अरुण और दिस इज करण, ठीक है। और नेक्स्ट था मेरे पास तरुण, चेक कर लीजिएगा, ठीक है। मैं जल्दी जल्दी में ABCD लिख दिया मैंने, और नेक्स्ट मेरे पास क्या दिया हुआ था वरुण आपका दिया हुआ था। तो गाइस सिंपल था 60 40 30 एंड, आई होप दिस इज क्लियर, ठीक। चलिए अब आप देखो क्या बोल रहे हो, फाइंड द टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 4 स्टूडेंट्स इन एन एग्जाम, इन एन एग्जाम, एग्जाम की बात हो रही है, एग्जाम में कितने स्कोर अटेंड किए, नॉट फ्रॉम 4 मार्क्स एंड 6 मार्क्स क्वेश्चंस,
तो गाइज ऐसा मत कर देना, ग्रैंड टोटल जो है वो है 20 तो बिहेवियर पॉइंट्स हुए क्योंकि 10% है ना और 180, तो ये सिर्फ 180 की बात कर रहा है, नहीं ग्रैंड टोटल की बात नहीं कर रहा है, इसमें बिहेवियर पॉइंट से कोई लेना देना नहीं है आपका। तो 180 क्योंकि एग्जाम का जो टोटल स्कोर था सबका ऑब्टेन हुआ था वो 180 मार्क्स हुआ था, उसमें से जो 6 मार्क्स के क्वेश्चन नहीं है और 4 मार्क्स के क्वेश्चन से जो 6 मार्क्स से और 4 मार्क्स से जो उसके मार्क्स नहीं आए हैं वो अपने को निकालने हैं। These are not from 4 marks and 6 marks। ठीक, तो आप देखो टोटल मार्क्स ऑब्टेन जो थे 180 थे, उसमें से 4 और 6 का टोटल ऑलरेडी किया हुआ है, दिस इज 60। हर एक क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया था 1 थे, और इसके जो स्कोर था अरुण का दिस इज 6 1 और 6। लेट मी चेक, अरुण का मैंने 6 निकाला था, 9 था इसका, 4 नहीं, यस ऑल आर राइट, यस। तो गाइस मार्क्स ऑब्टेन नॉट फ्रॉम 4 मार्क्स एंड 6 मार्क्स आपको सिर्फ चेक करना है, ऑलरेडी मैंने सारा टेबल डाटा निकाल के उसको पूरा ऐड किया हुआ। तो ये था 156, 56 नॉट फ्रॉम 4 एंड 6, ठीक है, सारा आप बना सकते हो टेबल। इसका आउट ऑफ 180 लेना था, आउट ऑफ 200 मत लेना ना, ये गलती मत करना, ठीक, मल्टीप्लाइड बाय 100, क्यों, क्योंकि वो ग्रैंड टोटल की तो बात नहीं कर रहा ना, वो कह रहा है एग्जाम में, तो एग्जाम में मेरे पास एग्जाम के जो मार्क्स थे वो 180, whatever just cancel it out है ना, 56 this is 9 times है ना, और 9 का ये कितना चला जाएगा मेरे पास, 5 टाइम्स आएगा, तो 5 5 25 6 5 30 280 बाय 9, तो लगभग 30 के आसपास है। यस, 9 का 3 टाइम्स करूंगा है ना, 10 आएगा 1, फिर 10 आएगा 31.11। यस, आई गॉट द आंसर। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर, ठीक। डाटा निकाल लो, बस ये थोड़ा सा चेक करने के लिए, लर्निंग पर्पस के लिए, ये जो आपको क्वेश्चंस में आपको बता रहा हूं, ठीक। नेक्स्ट आप आ जाइए, दिस इज अरुण एंड दिस इज करण, नेक्स्ट इज व्हाट, दिस इज तरुण एंड दिस इज वरुण, ओके, सॉरी। नेक्स्ट आ जाइए, टोटल नंबर ऑफ करेक्ट 6 मार्क्स क्वेश्चन अटेम्प्टेड बाय ऑल स्टूडेंट्स टुगेदर इज हाउ मच परसेंट ऑफ मोर देन दैट ऑफ 4 मार्क्स क्वेश्चन। अब गाइस आप खुद देखो, करेक्ट होंगे तो उसे 6 नंबर मिले होंगे, अगर उसका क्वेश्चन रॉन्ग होगा तो उसको कितना स्कोर मिला होगा, 0, क्यों, क्योंकि उसमें पार्शियल मार्किंग का कोई ऑप्शन नहीं है, सही है तो 6 नंबर, गलत है तो 0, ठीक। तो जितने भी इसके जो मार्क्स आए हैं थ्रू 6 मार्क्स से, जो भी क्वेश्चन इसमें आपके दिए हुए हैं ना 6 मार्क्स वाले, वो सारे इसके क्या होंगे, करेक्ट होंगे, रॉन्ग वाली कोई बात नहीं, ठीक। तो टोटल नंबर ऑफ करेक्ट 6 मार्क्स फ्रॉम ऑल द स्टूडेंट, तो 6 मार्क्स देख लो फ्रॉम ऑल द स्टूडेंट, टोटल कितने आपको दिए हुए हैं, 18, दीज आर व्हाट 18, द नंबर ऑफ करेक्ट ऑफ 6 मार्क्स क्वेश्चन 18, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ करेक्ट 6 मार्क्स क्वेश्चन, तो दीज आर 18 है ना, इज टुगेदर हाउ मच परसेंट मोर देन दैट ऑफ द 4 मार्क्स क्वेश्चन। गाइस टोटल आपके 4 मार्क्स के आप देख लो कितने दिए हुए हैं आपको, ये आपके यहाँ पर मैंने क्या लिखे हुआ मार्क्स जो ऑब्टेन्ड हुए 4 से, इसके ब्रैकेट में जो लिखा हुआ है नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो करेक्ट है, तो गाइस टोटल है 14 और 4 का आपने से रेशियो मांग रहा है, कितना परसेंट ज्यादा है तो निकाल दो, दिस इज 9/2, 9/2 4.5 होता है, मल्टीप्लाई बाय 100, 450% आ रहा है, तो कितना परसेंट ज्यादा है आपका, 350%। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी। आई होप दिस इज क्लियर। तो नेक्स्ट आप आ जाइए, जैसे मर्जी आप कैलकुलेट कर लो, द टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय अरुण एंड वरुण टुगेदर, लेट मी चेंज अगेन, दिस इज अरुण, next is what Karan and Tarun, and next is what, okay, तो total marks scored by Arun and Varun together by 6 marks question। तो अरुण का देखो और मुझे किसका देखना है, वरुण का, फ्रॉम 6 मार्क्स, मार्क्स ऑब्टेन फ्रॉम 6 मार्क्स 36 इसका स्कोर था, और वरुण का कितना है 18, तो अरुण प्लस वरुण का 36 प्लस 18 था, तो दिस इज व्हाट 52, दिस इज व्हाट 54, ओके, is how much more or less than the total marks obtained by Karan and Tarun. Karan and Tarun together were not through 4 and 6 marks in an examination. Okay, तो करण एंड तरुण का आप देखो, करण तरुण का विच आर नॉट फ्रॉम 4 and 6 मार्क्स, तो मार्क्स ऑब्टेन नॉट फ्रॉम 4 and 6, करण का कितना है 10, तरुण का कितना है 2, तो ये वाला 10 प्लस 2 मेरे पास कितना आ जाएगा 12,
गैप पूछा, परसेंटेज भी नहीं पूछा, दिस इज इक्वल टू 40। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए। ओके, तो गाइज आई होप ये सेशन आपका यूजफुल रहा होगा, ठीक है, और आपको इस सेट में शायद ज़्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है, बट अगर आपको फिर भी लगता है कोई ऐसी दिक्कत है या कोई आपका डाउट क्लियर नहीं हो रहा है, देन यू कैन कमेंट मी। ओके, आप कमेंट कर सकते हो। एंड गाइज प्लेलिस्ट आपकी अपलोडेड है, आप वहाँ जाके जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता है ना, मैं एक वीडियो बनाया था तो उनको इन्फॉर्मेशन आई थिंक मिल गई, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग द वीडियो। इफ यू फाउंड एनी डाउट एंड एनी सजेशन, है ना, जस्ट कमेंट। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।